तो आज कुछ सवाल आए दिमाग में, सोचा कि देखें आज की जनरेशन इन चीज़ों के बारे में क्या जानती है। तो अपने भतीजे को बुला लिया, सोचता हूँ इसी से पूछ लूँ आज के टॉपिक के बारे में कि इसको कुछ पता है कि नहीं। प्रहलाद को जानते हो? कौन है? नरसिंह जी का भक्त, कृष्ण जी का, विष्णु जी का। और नरसिंह जी कौन है? नरसिंह जी विष्णु जी का अवतार है। नरसिंह जी ने किसको मारा था? प्रहलाद के पापा को। राक्षस का नाम क्या था? नहीं याद। नहीं याद? अच्छा, उसने एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, उसके पापा ने, पता है? बताओ। वो किसी जानवर से नहीं मरेगा, वो किसी इंसान से नहीं मरेगा, वो किसी दानव से नहीं मरेगा, वो ना हवा में मरेगा ना ज़मीन पे मरेगा। और बस? शायद। और कोई कहानी पता है प्रहलाद के बारे में? नहीं, यही एक सुनी है। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि इस बारे में आगे क्या है। तो आप सब लोगों को राम राम, क्या हाल चाल है आप सबका? हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप सब भी मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दोहे की जो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली ही दल ईश्वर साल। इसका अर्थ आपको बताऊं इससे पहले एक कहानी, और कहानी इसीलिए क्योंकि वीडियो के शुरुआत में आपने देखा था कि आजकल की हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो वो हमारे इतिहास के बारे में और हमारे धर्म के बारे में कितना जानते हैं। वैसे तो कहानी सुनाने का मन नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि सब लोगों को इस बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देते हैं। तो हिरण्यकश्यप के बारे में सब लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यप के बारे में सब लोग जानते हैं, तो फिर हम बता के क्या करें। हम बात करते हैं नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान को जो उनका अवतरण हुआ था तो वो खम्बे से हुआ था। प्रहलाद से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे भगवान कहाँ कहाँ हैं, उसने कहा कि खम्बे में भी हैं। तो उसने कहा खम्बे में भी है, दिखाओ हमें। फिर जब हिरण्यकश्यप ने उसको खम्बे को तोड़ा तो नरसिंह भगवान आ गए। अब हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा, अपने नाखूनों से मारा, दरवाजे पे शाम के समय मारा। तो उसने ऐसा क्या मांग लिया कि उन भगवान को ऐसा करना पड़ा। अब आप देखिए, जब वो वरदान मांग रहा था तो कितने चतुर चालाक राक्षस होते थे। रावण को तो फिर भी अहंकार था, उसने मनुष्यों को छोड़ दिया था कि मनुष्यों से तो खतरा ही नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप इतना चालाक कि जब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, तो वो कहता है कि ना ज़मीन पे मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना घर के अंदर मरूँ, ना घर के बाहर मरूँ, ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। अब अस्त्र शस्त्र क्या अंतर क्या होता है? अस्त्र होता है जो हम फेंकते हैं, जैसे दिव्यास्त्र हो गए, बाण हो गए, चक्र हो गया, सुदर्शन, तो ये अस्त्र हैं जो दूर से जिनका प्रहार किया जाए। और शस्त्र वो होते हैं जो हम हाथ से जिनका हाथ से चलाते हैं, तलवार, भाला, गदा। तो ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन हो ना रात हो। और एंड में और चालाकी दिखाई। उस बंदे ने बोला कि गर्भ से जन्म देने वाला कोई हमारी मृत्यु का कारण नहीं बने। तो मतलब कोई घर के अंदर नहीं मार सकता, घर के बाहर नहीं मार सकता, कोई गर्भ से जन्म लेने वाला नहीं मार सकता, सुबह और रात को नहीं मार सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। और देवता दानव सबका नाम ले दिया कि ये ना मार पाए। चलो सब ठीक है, लेकिन उसने को छोड़ा ही नहीं कि कोई उसे मार पाए। उसके बाद उसमें अहंकार आया। अहंकार क्या है कि अब तो अपनिच भगवान है। तो जब हम भगवान हो गए, कोई हमें मार ही नहीं सकता, तो आगे क्या। तो फिर उसने सबको परेशान करना शुरू किया। पता तो था कोई मार तो सकता नहीं है, लेकिन जब हमको लगता है कि हमसे ज्ञानी और हमसे चतुर कोई नहीं, तो वहाँ भगवान हमको सिखा देते हैं कि हम कौन है बेटा। तो भगवान नरसिंह भगवान कहाँ से जन्मे? खम्बे से। किसी के गर्भ से पैदा नहीं हुए, पैदा ही नहीं हुए, वो तो सीधे खम्बे से निकल आए हैं। उसको ले जाके दरवाजे पे रखा, न घर के अंदर ना घर के बाहर, अपनी गोद में रखा, न ज़मीन में ना आकाश में, अपने नाखूनों से उसको चीर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। तो अब बताइए, भगवान से ज़्यादा ज्ञानी और चतुर तो आप हो नहीं सकते। इसीलिए अपने ज्ञान पे गर्व ज़रूर करें, लेकिन घमंड नहीं करें। आपका ज्ञान दूसरों को शिक्षा देने के लिए और सही रास्ते पे चलाने के लिए होता है, घमंड करने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता। तो अब आते हैं आज की चौपाई के अर्थ पे।
तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो राम जी का नाम है वो आज के समय में कलयुग में नरसिंह भगवान के समान है, और जो जितने लोग हैं हमारे वो प्रहलाद हैं, और कलयुग है वो हिरण्यकश्यप है। तो भगवान का नाम कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को हराने के लिए और हमारे जितने लोग हैं, हमारे जनमानस है, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत ही नरसिंह रूप में उसको हम मान के चलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हम राम का नाम लेते हैं या हम अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वो चीज़ हमारी अच्छी बुरी हर गत में हमारा साथ देती है। अब आप देखो कोई भी बड़ी समस्या आती है तो हमको भगवान याद आ जाते हैं, हम कहते हैं भगवान बस बचा लो, इस बार बचा लो, आगे कोई देख लेंगे। तो इस बार बचा लो का क्या मतलब, जो सबसे लास्ट डीप पॉइंट है, इसके आगे हमें कुछ सूझ नहीं रहा, तो वहाँ हमको भगवान सूझते हैं। तो ये अगर हम भगवान को पूरे समय, पूरा दिन और अपने अच्छे काम में भी, बुरे काम में भी, हर काम में अगर उसको याद रख रहे हैं, तो वो भगवान का नाम हमारा रक्षा करता है, हमारे रक्षा कवच की तरह काम आता है। तो अब नरसिंह का एक प्रेरणा आप ये मान के चलें कि नर में सिंह की कल्पना की गई है। तो सिंह का मुख वो तो भगवान का अवतार हो गया, अलग चीज़ है, लेकिन सिंह के जो गुण हैं तो वो अगर मनुष्य में हो, निर्भीकता है, तो अगर वो होती है तो वो स्थिर होके आगे बढ़ सकता है। लेकिन आजकल देख लीजिए, आजकल तो डरे डरे ही लोग होते हैं, किसी काम की शुरुआत में पहले ही डर जाते हैं, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो। अब जब हर चीज़ में तो फिर तो ही हो जाता है, आगे काम ही नहीं होता। तो इसीलिए ईश्वर का ध्यान करके भगवान से जुड़ के आगे बढ़ते रहें और प्रसन्न रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और आगे के वीडियो में फिर से मिलते हैं आपसे। नमस्कार, टाटा, नहीं टाटा, सिर्फ नमस्कार और जय श्री राम। हाँ, तो एक सवाल और फिर से आ गया, और उसके प्रहलाद के पापा का नाम क्या बताया? क्या 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 क्या? हिरण्यकश्यप। अच्छा, प्रहलाद की बुआ का नाम क्या था? राक्षसी थी। वाओ। अच्छा, होली क्यों मनाते हैं? होली भाई राक्षसी थी। कौन? उसने उसको, किसको? वो प्रहलाद की बुआ राक्षसी थी, उसने उसको गोद में रख के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो विष्णु भगवान का नाम लेता था, इसलिए वो बच गया और वो जल के मर गई, इसलिए होली मनाते हैं, होली जलाते हैं। तो राक्षसी का नाम क्या था? होलिका। होलिका। और होलिका किसकी बहन थी? होलिका की बहन भी। अबे किसकी बहन थी? इसीलिए कभी कभी कहानी बताना और बनाना। हिरण्यकश्यप। इसीलिए कहानी सुनाना और बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे बच्चे जानते भी हैं कि नहीं। तो खुद भी सीखें और बच्चे को भी सिखाएं और वीडियो देखते रहें। और ये स्क्रिप्टेड था? नहीं था। हाँ। ये तो काट देंगे। नहीं।